Today's topic is how to make your life better in every way. But please remember it, I am saying making better, not perfect. तो अभी कोई सी भी हालत हो सकता है तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो जो कि मेरा था इस वाले टाइम पे, तो हो सकता है तुम्हारी अभी ये वाली हालत हो। तो इसे कैसे सुधारे? देखो, इस वक्त मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें होती थी। मैं वैसे ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो क्या है, मैं प्लस गंदा सा दिखता था, अभी भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, बहुत अट्रैक्टिव, लेकिन फिर भी इसके मुकाबले सही है, मुझे पता है। आई वॉज अनएम्प्लॉयड। हाँ, स्कूल में था मानता हूँ, लेकिन एक पैसा कमाने का ज़रिया नहीं था मेरे पे, क्योंकि कुछ टैलेंट ही नहीं था। ये भी नहीं था कि मैं आगे इस टैलेंट के भरोसे आगे कमा लूँगा पैसे। ये सारी चीज़ें प्लस दिमाग से, लुक से, फिज़िकली हर चीज़ में मैं पीछे था। मैं अपने दिमाग को कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। हर वक्त क्या है, मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल करता था। चाहे कुछ भी डिसीज़न लेना हो, चाहे मेरे को घर से बाहर क्यों ना जाना हो, मेरा दिमाग डिसीज़न लेता था। देखो, मैं बताऊँ तो इतना ज़्यादा गांड-फट्टू था ना, मैं घर से निकलने में बहुत ज़्यादा मेरी फटती थी। क्यों? क्योंकि मेरे को लोगों से डर लगता था। पब्लिक फ़ियर था। तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं क्या करता था, अगर बाहर निकलने का मौका बनता था, जैसे कि मेरे घर वालों ने कुछ कह दिया कि दुकान से ये ले आ, वो ले आ, तो मैं क्या करता था, आई ट्राई टू मेक एक्सक्यूज़ेज़ एवरी टाइम। मेरे को कभी-कभी मुँह चोर भी बोला जाता था घर में। मुँह चोर वो होता है जो हर काम से जो है मुँह चुराता है, जी चुराता है, तुम जानते हो शायद। देखो, उस लेवल से इस लेवल में आने में बहुत ज़्यादा ही टाइम नहीं लगता, ना ही इतना कुछ लगता है। बस तुम्हें क्या है, यू जस्ट नो टू हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। एवरीथिंग इज़ अबाउट हाउ डू यू कंट्रोल योर माइंड। मेरे को ज़्यादा ही टाइम नहीं हुआ है, बस 1 साल हुआ है यहाँ से यहाँ आए हुए, और अभी भी मैं क्या है, इम्प्रूवमेंट करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। मैं अकेला ऐसा बंदा नहीं हूँ, दुनिया में हज़ारों ऐसे बंदे हैं जो इम्प्रूव करे जा रहे हैं खुद को डेली, और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। देखो, मैं अगर उस वाली कंडीशन में रहता ना, जिस कंडीशन में अभी भी था, तो मैं शायद बहुत ज़्यादा पीछे होता, वीडियोज़ नहीं बना पाता। अभी मेरे पे क्या है, 50 से ज़्यादा वीडियोज़ डाल चुका हूँ यूट्यूब में। मेरे चैनल पे 0 व्यूज़ आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में, बट स्टिल आई एम मेकिंग। व्हाई? नो हाउ टू कंट्रोल माय माइंड। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन मोटिवेशन। लेट्स कम ऑन द मेन टॉपिक विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट पॉइंट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, तुम अभी स्कूल में हो या 15 से 19 वाली 20 वाली एज में हो, तो इस टाइम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो अगर तुम सोचते हो कि घर वाले मेरे अमीर है, कैसे भी हैं तुम्हारे घर वाले, पैसे दे देते हैं पॉकेट मनी खर्च करने के लिए, तो उन पे डिपेंडेंट मत रहो। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई क्या करो कि पैसे ना लो। तुम देखो कि तुम पैसे कैसे कमा सकते हो, क्योंकि तुम अगर अभी से पैसे कमाने लग जाओगे ना, तभी तुम्हें समझ आएगा कि आगे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे यूज़ करा जाता है उनका एक बेटर वे में। तो इसलिए क्या है, तुम्हें अभी से ज़रूरी है पैसों का ज्ञान होना। अगर घर वाले दे भी रहे हैं ना, तो उन पैसों को सेव करो। तुम अगर 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में, तुम अभी पढ़ाना शुरू कर सकते हो। छोटे बच्चों को एटलीस्ट पढ़ा सकते हो। सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मैं क्या, मेरे को छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे को खून खौल जाता है देख के ही। तो मैं क्या है, बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ। अभी लास्ट ईयर ही मैंने 12th पास किया, और लास्ट ईयर से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं 1 साल और पहले जाऊँ, 2025 में मैंने 12th पास की, यानी कि 2024 में अगर मैं जाऊँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ही पीछे था। जैसे कि मैंने शुरुआत में इतनी सारी चीज़ें मेंशन की, वो सारी कमियाँ मेरे अंदर थी। बस पढ़ाई में थोड़ा ठीक हो गया था 2023 से, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं 11th में हूँ, आर्ट्स स्ट्रीम ले रहा हूँ। अगर मैं अभी भी कुछ नहीं कर पाया, अच्छे नंबर नहीं ला पाया, तो मैं जीवन में कुछ नहीं पढ़ पाऊँगा। तो इसलिए थोड़ा सही हो गया था पढ़ाई में। वेल, तो एटलीस्ट ट्राई करना स्कूल के एंड ऑफ द टाइम में, यानी कि 11th और 12th में तुम अपनी पढ़ाई में सही हो जाओ किसी भी हालत में, ताकि तुम ज़्यादा अनएम्प्लॉयड ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाओ। अब देखो, पढ़ाने का ये मतलब नहीं है पूरा दिन पढ़ाते रहो। जैसे कि जैसा मैंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा ही गंवार लड़का था, नहीं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं था। तो क्या है, 12th क्या है, एक बेरोज़गारी लड़का था, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लड़के मेरी क्लास के ज़ेप्टो वगैरह कर रहे थे, जो कि मैं कहता हूँ अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। देखो, वो कमाना शुरू कर चुके थे तभी से। 12th के बाद मैंने शुरू कर दिया, जैसे ही 12th कंप्लीट की, मैंने क्या है, नेक्स्ट मंथ से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने कभी जो कि सोचा ही नहीं था कि मैं पढ़ाऊँगा वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने देखा कि घर में थोड़ा-सा कह रहे हैं कि काम कर, काम कर, काम कर, और मैंने ये चीज़ देखा कि अगर मैं 18-20 हज़ार की नौकरी बड़े आराम से कर लूँगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। कहीं कॉर्पोरेट में लग जाऊँगा, मिल जाएगी। लेकिन मैंने ये चीज़ भी देखा ना साथ में, कि उसके साथ-साथ मेरे को 8 घंटे अभी भी देने पड़ेंगे। 8 घंटे मतलब कि पूरी अपना जो है दिन उसे ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ अलग चीज़ मैं ट्राई नहीं कर पाऊँगा। तो इससे क्या होगा, मेरा ही नुकसान होगा। मैं आज भले ही खुश रह सकता हूँ अपनी जवानी में 23-24 साल तक, लेकिन आगे मेरे को क्या लगेगा कि मैंने खुद में टाइम ही नहीं दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नई चीज़ें ट्राई नहीं की। और ये सबसे बड़ा रिग्रेट होता है कि मैंने ट्राई ही नहीं किया कुछ। फिर क्या है, मैं ये लूप में ही फँसा रह जाऊँगा कॉर्पोरेट वाले में। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट भी 12th के बाद ही स्कूल कंप्लीट करते के साथ, या स्कूल के साथ कोई ऐसा तगड़ा मत काम करो जो तुम्हारे दिन के 7-8 घंटे ले रहे हैं। 2-3 घंटे ले रहा है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। अभी मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी भी कोचिंग पढ़ाता हूँ। 1 घंटे में देखो, पिछले साल की अगर बात करूँ ना, तो थोड़े से कम बच्चे थे पिछले साल, लेकिन 2-3 हज़ार मैं निकाल ले रहा था। ठीक है, अब क्या है, अब मैं 1 घंटे ही पढ़ा के 5 हज़ार निकाल लेता हूँ। 5 हज़ार लगभग निकालने में मैं खुद पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, प्लस अलग अलग चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन अलग अलग चीज़ों पे ज़्यादा मेरे को खर्च नहीं करना है। मेरे को अभी क्या है, सेविंग करना है, ताकि मैं अपने आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा मेन जगह में खर्च करूँ। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूँ, तो स्टडी। देखो,
स्टूडेंट ही होगे तो मुझे पता है। तो पढ़ाई में जैसे कि मैंने मेंशन किया, अगर तुम्हें टीचिंग भी करना है तो पढ़ाई में सही होना पड़ेगा। तो देखो जब तक तुम पढ़ाई में सही नहीं होगे ना तब तक तुम ऐसा काम नहीं ढूँढ पाओगे, ऐसा काम नहीं कर पाओगे। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से ही सब कुछ होगा, मैं मानता कि पढ़ाई से ही सब कुछ होगा। अगर तुम कुछ और कर सकते हो जैसे कि ज़ेप्टो, स्विगी या कुछ भी हो सकता है मेरे को नहीं पता उस चीज़ के बारे में, तो वैसे ही पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो तो तुम करो, लेकिन क्या है अपने आप को ज़्यादा टाइम दो। लेकिन फिर भी पढ़ाई जो है देखो वन ऑफ द ईज़ीएस्ट वे है, मैं कह सकता हूँ सक्सेसफुल होने का। बस थोड़ा-सा करप्शन है, तो क्या कह सकते हैं अपने। पढ़ाई में थोड़ा-सा अच्छा होना ज़रूरी भी होता है क्योंकि लोग सीरियस लेना शुरू करते हैं। तुमने देखा होगा कहीं न कहीं कि कोई एक बंदा है जिसे क्या है, जो शांत रहता है, लेकिन क्या है उसे नॉलेज बहुत ज़्यादा है। वो कभी घमंड नहीं करता है अपनी नॉलेज पे, लेकिन लोग उसे पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज़ ऑफ हिज़ नॉलेज। नोबडी लाइक्स अ गाय हू डज़न्ट नो एनीथिंग। तो पढ़ाई में तुम्हें देखो होना ही पड़ेगा तेज़। तेज़ की नहीं कह रहा, एटलीस्ट एवरेज से थोड़ा-सा ऊपर हो। उसके लिए क्या करोगे, देखो 60-65 या 50% तो कोई भी ले आता है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, एटलीस्ट 70 से मैं कहता हूँ 75% वाला ही थोड़ा सही रहता है। लोग जो है सीरियस लेना शुरू करते हैं। 70 वालों को भी आजकल नहीं लिया जाता है वैसे सीरियस, लेकिन फिर भी एक हम रखते हैं एग्जाम्पल। अब तुम्हें पढ़ाई में अच्छा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अपने दिमाग को मार-मार के पढ़ना पड़ेगा। बचपन में तुम्हारी मम्मी मारती होगी, लेकिन अब नहीं मार सकती ना, वो नहीं मारेगी क्योंकि लौंडा इतना बड़ा हो चुका है। अब मारेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और भी बहुत सारी इशू है, तो ये मत सोचो कि कोई मेरे को ज़बरदस्ती पढ़ाएगा तभी करूँगा, क्योंकि बस ये चीज़ सोचो कि मैं आज की तरह अगर जीवन जीऊँगा तो क्या मैं 5 साल बाद सक्सेसफुल हो पाऊँगा? क्या 5 साल बाद मैं सैटिस्फाई रहूँगा कि हाँ, मैं बिल्कुल ही 5 साल पहले एकदम सही तरीके से टाइम यूज़ कर रहा था? सो स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट्स व्हिच यू लाइक। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक एसएसटी, तो मैंने क्या है पढ़ाई की शुरुआत एसएसटी से की। एसएसटी ही मैं पढ़ता था, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं था मेरे को। 10th में मैं 100 में से 80 लाया, बाकी अगर मैं मैथ साइंस की बात 100 में से कुछ 28, 29, 30 ऐसे कुछ थे। और लेकिन लेकिन मैं थोड़ा-सा तेज़ था मैथ्स में, तो 1 नंबर ज़्यादा लाया था मैथ्स में, मेरे को याद है साइंस से। तो दोनों में ही 31-30 का कुछ रेशियो रह रहा था। एंड सेकंड थिंग यू कैन डू फॉर इम्प्रूविंग योरसेल्फ इन स्टडीज़ इज़ डूइंग एक्सरसाइज। I know that it is different thing, but try to understand it that why it is important. It is important because ना जब तक तुम एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो या पार्क कुछ भी जाते हो ना, तो तुम्हारा क्या है मन थोड़ा-सा अच्छा रहता है, हैप्पी फील करता है। मैंने ये चीज़ देखा है। जब मैं एक्सरसाइज करके जाता हूँ ना तब मेरा क्या है पढ़ाई में मन लग जाता है। पढ़ाई हो कुछ भी हो, अभी पढ़ाई हो कुछ भी हो, मेरा मन लग जाता है थोड़ा थोड़ा ईज़िली। लेकिन अगर मैं उस दिन किसी दिन एक्सरसाइज ना करूँ तो दिन को शुरुआत करना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अब मान लेते हैं आदत हो चुका है, लेकिन मैं शुरुआत की भी बात करूँ, जब मैंने 2023 या 24 में जिम शुरू की थी मैंने, तब मैं बहुत ज़्यादा ही गँवार था। तो मैंने देखा जिम से क्या है डिसिप्लिन सीखते हैं। डिसिप्लिन से हमें एक चीज़ और समझ आती है कि आज अगर मसल बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं तो क्या है धीरे-धीरे ये ग्रो हुए, हमें पता लगता है डिफरेंस। तो सेम थिंग हैपेंस विद इट दैट अगर मैं एक दिन एक चैप्टर का अगर मैं एक टॉपिक भी पढ़ूँगा तो क्या है मेरे को धीरे-धीरे करके उसकी नॉलेज होगी, धीरे-धीरे मेरा ज्ञान बढ़ेगा। एक दिन होगा जब मेरे को पूरी किताब जो है रटी हुई होगी। एंड थर्ड थिंग इज़ डू इट फोर्सफुली। एज़ आई सेड दैट यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ, आई मीन योर माइंड। तुम अगर अभी से अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अभी से ही अपने दिमाग की सुने जा रहे हो, रील देखा होगा तुमने, आज मन नहीं लग रहा, आज थोड़ा रील देख लेते हैं। तो ये चीज़ है, जो चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने मन की मत सुनो। देखो तुम बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा, ऐसा क्या बोलूँ, जब तुम मास्टरबेशन को कंट्रोल करते हो तो क्या होता है 8-10 दिन या 12 दिन बाद क्या होता है, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ होने लगता है मन में कि नहीं मेरे को करना है किसी भी हालत में, तो वैसा ही होगा। लेकिन तुम मन को जब तक आदत नहीं डालोगे, अगर छोटी सी चीज़ से तुम्हें एक टॉपिक अगर पढ़ना है, ये भी तुम नहीं पढ़ पा रहे हो एक दिन में, तुम्हें एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। वैसे तुम मास्टरबेशन को भी नहीं छोड़ पाते हो, इसलिए फुली करवाते रहना है काम। पढ़ना है तो पढ़ना है, जिम जाना है तो जिम जाना है, ये करना है तो ये करना है, तो ये करना है, वो करना है तो वो करना है। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कॉपी में, अभी दिखा रहा था, नेवर फॉरगेट वाई यू स्टार्टेड। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बात को हमेशा याद रखना। अगर आज तुमने शुरू किया, दूसरे दिन मन नहीं लग रहा, तो बस यही लाइन सोची, मैंने शुरू क्यों किया था, आखिर मेरे को चाहिए क्या था ऐसा। अगर मेरे को कुछ नहीं चाहिए आगे फ्यूचर में, कुछ नहीं चाहिए था, तो मैंने शुरू ही क्यों किया था, बस ये चीज़ सोचो। तुम ज़रूर इंप्रूव करोगे यार, मुझे पता है। मेरे जैसा बंदा हो सकता है इंप्रूव, तुम क्यों नहीं हो सकते। एंड थर्ड पॉइंट इज़ लुक्स। वो मेरे लुक्स हो सकता है तुम कहो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है, और मैं मानता हूँ ये चीज़, आई एक्सेप्ट इट। बट देखो फिर भी इस वाली कंडीशन से इस वाली पे आने में भी लुक्स का इंप्रूव हुआ है, तुम इतना तो एक्सेप्ट करोगे। तो ये चीज़ कैसे हुई, अभी देखो इस फोटो में लग रहा होगा कि मैं अभी कूड़ा उठा के आया हूँ, और वहाँ से यहाँ आने में देखो बहुत स्किन का कलर भी सही हुआ है। यहाँ पे कोई इतनी लाइटिंग नहीं कर रखी है, मैंने बस एक लाइट लगा रखा है, अगर हो सके तो मैं दिखाता हूँ। मेरा स्किन का कलर भी साफ़ हुआ है, मैंने ऐसा कुछ अप्लाई भी नहीं किया है बल्कि।
देखो तुम क्या कर सकते हो अपने लुक्स के लिए। पहली बात, म्यूइंग जो कि तुमने सुना होगा वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि तुम अभी नहीं करोगे तो तुम्हारी जॉ लाइन ऐसी हो जाएगी। मतलब कि मेरे में फैट भी है थोड़ा, फेस फैट, तुम्हें करना जरूरी। तो म्यूइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है जो तुम्हारी मैक्सिला बोन्स जो है इन सबको निकालती है, जिससे क्या होता है तुम अट्रैक्टिव बनते हो। मेरी ये मैक्सिला बोन्स बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या है उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है चेहरा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो म्यूइंग तुम्हारा सुधारता है। सेकंड थिंग जो म्यूइंग सुधारता है, मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें लगती है, बहुत अच्छी बात लगती है, वो क्या, तुम मुंह से सांस लेना बंद करते हो, नाक से सांस लेते हो। नाक जिस चीज़ के लिए बनी है उस चीज़ का यूज़ करते हो तुम। मुंह जो है जिस चीज़ के लिए बना है उसी चीज़ के लिए रखो, उसी चीज़ का यूज़ होने दो मुँह से, और कुछ मत करो। नाक से सांस लो, नाक से सांस लो। म्यूइंग से तुम्हारी यही आदत छूटती है। जब तुम मुंह से सांस लेते हो ना यार, बड़ा ही गंदा पोस्चर है, ऐसे मुंह ऐसे ही पड़ा रहता है एकदम गंदा सा। कभी भी तुम कहीं भी बैठ रहे हो, सो रहे हो, अजीब सा, बहुत ही गंदा लगता है मेरे को, मैंने देखा है। तो ये सारी आदत सुधारो। मैं भी सुधार रहा हूँ, म्यूइंग अब थोड़ी बहुत हैबिट में है। तो ये क्या है, लुक्स के लिए फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ दिस, एंड सेकंड थिंग विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन विच इज़ डूइंग जिम। जैसे ही तुम जैसे ही तुम जिम करते हो, डंबल पे हाथ रखते हो ना पहले दिन, उसी दिन से तुम्हारा लुक सुधारना शुरू हो जाता है। तुम्हारी स्किन कलर सही होना शुरू हो जाता है। कहाँ से कहाँ आ गया, इतना भी कुछ कहाँ नहीं आ गया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आ गया है। स्किन कलर मेरा ऑटोमेटिकली साफ़ हो गया, और थोड़ा बहुत चेहरा भी अट्रैक्टिव हो गया। एक और चीज़ होती है, जिम जाने से शरीर सही होता है। जब तक तुम फिज़िकली अच्छे नहीं लगते हो तब तक तुम अट्रैक्टिव ही नहीं लगते हो। कई सारे देखे होंगे काले बंदे जो मेरी तरह हैं, जो कि बहुत तगड़े हैं और शक्ल और बेकार है, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। वाई? क्यों? क्योंकि उनका फिज़िक इतना बढ़िया है। एंड लेट्स कम ऑन द लास्ट पॉइंट विच इज़ कॉन्फिडेंस। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है, वन ऑफ द मेन थिंग है। अगर तुम पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तुम पढ़ा नहीं पाओगे, अनएम्प्लॉयड रह जाओगे। टीचिंग की बात कर रहा था मैं, तुम पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तुम्हें तुम्हें कौन सीरियस लेगा यार? कोई बंदा सीरियस ही नहीं लेता है एक अंडर कॉन्फिडेंट बंदे को। देखो मैं फॉर एग्जांपल पढ़ाता हूँ, तो क्या है, कॉन्फिडेंस के ही कारण जो है लोग थोड़े से अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं थोड़ा पढ़ाने का तरीका ऐसा है मेरा कि लोगों को जल्दी कनेक्ट करवा देता हूँ अपने से। तो क्या है, लोग इन्जॉय करते हैं मेरे साथ पढ़ना, घूमना। कोई भी बंदा हो मेरे साथ बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा काम किया। कॉन्फिडेंस शो करता है कि तुम कितने कुछ एक बोरिंग से काम को भी कितने अच्छे तरीके से करा सकते हो। मैं अगर लास्ट ईयर की बात बताऊँ, 10th क्लास को मैं पढ़ा रहा था, मेरे पास 3 बच्चे थे, तीनों ही गंवार एकदम, बहुत ज़्यादा ही, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही गंवार थे। लेकिन क्या है, वो लोग मेरे से, वो बच्चे मेरे से कनेक्ट हुए। उन्हें पता लगा हाँ भैया इसी स्कूल से, हमारे वाले पास में से, वो कनेक्ट हुए मेरे से। मेरे उन्हें पता लगा हाँ भैया भी अपने जैसे हैं। मैं उनकी तरह ही उनके स्लैंग्स को यूज़ करता था ताकि और ज़्यादा कनेक्ट हो। फिर क्या किया उन्होंने पता है? सबके हाईएस्ट नंबर आए मेरे वाले सब्जेक्ट में। क्यों आए? उन्होंने भले ही 50-60, लेकिन वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने एक बोरिंग चीज़ को उनके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पेश किया मैंने। क्यों कर पाया मैं? कॉन्फिडेंस के कारण। सो वट एवर यू थिंक टू डू इन योर लाइफ, यू कैन डू इट इन अ बेटर वे, जस्ट इफ़ यू जस्ट हैव कॉन्फिडेंस। मेरे को तो पहले इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं छत पे निकल सकूँ, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग थे। मेरे को हिम्मत ही नहीं होती थी, लोगों के बीच बड़ी शर्म आती थी। क्लास में किसी से बात नहीं कर पाता था। घर में कभी किसी फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन आता था तो मैं ट्राई करता था एस्केप करने की वहाँ से, ताकि मेरे को बात ना करना पड़े, क्योंकि मेरे को खाना खा लिया, क्या कर रहे हो, इसके बाद पता ही नहीं था क्या बोलते हैं। बोल ही नहीं पाता था कुछ मैं एकदम, मतलब परिवार वाले भी कहते थे कि इसे बात भी करना नहीं आता, क्या क्या करेगा ये। वेल, मुझे भी नहीं पता क्या करूँगा। सो दिस वॉज द वीडियो, एंड दीज वर द 4 पॉइंट्स विच आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इफ यू रियली वांट टू improve your life and you are in your teenagers. So just try to apply your points, sorry, just try to apply these points into your life and you will be able to see changes in your life. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी लाइफ बहुत बेटर बन चुकी है। इतना भी कोई अमीर ऐसा नहीं हो गया, करण औजला नहीं बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले जो लाइफ इंप्रूव हुई है ना, लोग मेरे को सीरियस लेते हैं यार। कहाँ कोई मेरे से बात करना नहीं पसंद करता था। अगर कोई ग्रुप होता था 2-4 लोगों का, मैं अगर वहाँ से चले जाऊँ तो कहते थे वो, अरे यार ये चूतिया आ रहा है। फिर मैं सुन लेता था कई बार, लेकिन क्या इग्नोर करना पड़ता था। अब क्या है, थोड़ा सा गेम बदल चुका है। वो लोग मेरे से एडवाइस लेते हैं, भाई क्या करूँ मैं आगे। मेरे को हमेशा पतला पतला कह के चिढ़ाते थे कि कुछ खा पी लिया कर भाई, कुछ खा पी लिया कर। अब मेरे से पूछते हैं भाई क्या, भाई यार क्या खाते पीते हैं यार शरीर सही करने के लिए। गाड़ियाँ रोक रोक के मेरे से हाथ मिलाते हैं, राहुल भाई कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में। कोचिंग जाता हूँ, थोड़ी सी इज्जत मिलती है उधर भी, थोड़ा सा बाकी टीचर्स के मुकाबले थोड़ा सा अलग दिखता हूँ। तो बच्चे मेरे को, जिन्हें मैं नहीं पढ़ाता हूँ, वो भी मेरे को घूरते हैं। क्यों घूरते हैं? हो सकता है चूतिया लग रहा हूँ उन्हें, लेकिन उनके बाकी टीचर्स के मुकाबले फिट लगता हूँ। अभी नहीं लग रहा हूँ इस फ्रेम में, लेकिन तुम देख सकते हो फिट हूँ मैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में ना, जब तुम खुद कमाने लगते हो, अपनी चीज़ें खुद करने लगते हो, अपनी डाइट पे वगैरह वगैरह खर्चा खुद करते हो, बहुत अच्छी हो जाती है लाइफ। लेकिन यहीं पे नहीं रुकना है मेरे को, बहुत आगे जाना है। मैं जाऊँगा एक दिन।